आज के ज़माने में जहां दहेज की मांग कई बार रिश्तों में दरार की वजह बन जाती है, वहीं बिहार में एक ऐसा समाज भी है जहां शादी में दहेज का नाम लेना तक पाप माना जाता है। ये मिसाल है पश्चिमी चंपारण के बगहा के गोबरिया गांव और नेपाल सीमा से सटे थारू बहुल इलाकों की। करीब 3 लाख की आबादी वाला थारू समाज दशकों से दहेज के खिलाफ अपनी मजबूत सामाजिक परंपरा को निभाता आ रहा है। यहाँ शादी के दौरान दूल्हा पक्ष की ओर से सिर्फ 5 या 11 रुपए का प्रतीकात्मक नेग लिया जाता है। यानी जिस शादी में दूसरे जगहों पर लाखों रुपए खर्च कर और दहेज के लेन देन की बात होती है, उसी शादी में यहाँ सिर्फ 5 या 11 रुपए रिश्ते की रस्म को पूरा करने के लिए काफ़ी माना जाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्तेदार दूल्हा दुल्हन को कुछ नहीं दे सकते हैं। अगर कोई अपनी खुशी से उपहार देना चाहे तो उसे इसकी पूरी आज़ादी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर उपहार खुशी से दिया जाता है, किसी की मांग या दबाव में नहीं। शादी का खर्च भी किसी एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती है। लड़की और लड़के के परिवार के साथ रिश्तेदार भी मिलकर विवाह का खर्च उठाते हैं। यही वजह है कि बेटी की शादी परिवार के लिए आर्थिक बोझ नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए खुशी का मौका होता है। लेकिन इस परंपरा को मजबूत बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाती है थारू समाज की पारंपरिक पंचायत। अगर किसी परिवार पर दहेज लेने या देने की कोशिश का आरोप लगता है तो पंचायत बुलाई जाती है। मामले की जांच होती है और दोषी पाए जाने पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। गंभीर मामले में सामाजिक बहिष्कार जैसी कार्रवाई भी की जाती है। यानी यहाँ दहेज के खिलाफ सिर्फ बातें नहीं होती, बल्कि पूरा समाज मिलकर इस कुप्रथा को रोकने की जिम्मेदारी निभाता है। इस सामाजिक व्यवस्था का असर महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में भी देखने को मिलता है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक थारू बहुल करीब 20 से 22 गांवों में पिछले 10 सालों में दहेज या महिला उत्पीड़न से जुड़ा कोई मामला सामने नहीं आया है। गोबरिया थाना क्षेत्र को लेकर यह भी दावा किया जाता है कि थाना स्थापित होने के बाद लंबे समय तक दहेज उत्पीड़न और महिला उत्पीड़न से जुड़ी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हर साल इलाके में 500 से ज़्यादा शादियां होती है, लेकिन दहेज को शादी का हिस्सा ना बनाने की सामाजिक सोच लगातार कायम है। और इस परंपरा की खास बात सिर्फ गाँव तक ही सीमित रहना नहीं है। थारू समाज के युवा आज उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और सरकारी अधिकारी बनने के बावजूद वे अपने इस परंपरा को छोड़ नहीं रहे। पढ़े लिखे युवा भी मानते हैं कि शादी 2 परिवारों और 2 लोगों का रिश्ता है। इसे दहेज के लेन देन का सौदा नहीं बनाया जाना चाहिए।